हथियार दे दिया सर। कहा कि देखो हथियार चलाओगे तुम ही, हथियार हम देंगे, मारो तुम, हम सब इनकी कमजोरी जानते हैं, ये सब नहीं लड़ पाएगा। हथियार दिया ब्रिटेन और अमेरिका, सैनिक दिया ब्रिटेन अमेरिका, ट्रेनिंग दिया ब्रिटेन अमेरिका, मार के मारा, सबको धज्जी उड़ा दिया, मार गर्दा उड़ा दिया सब पूरा, यहाँ से वहां कौन किसको मार रहा है पता नहीं चल रहा है, पूरा बर्बाद हो गया। 20 लाख से ज्यादा लोग मरे। अमेरिका वालों की मेंटेलिटी को सबसे अच्छे से अगर किसी ने काउंटर किया तो चाइना ने। वो अपने हिसाब से ना, आप कितने भी दुश्मन रहेंगे ना उनके, उनको आपको अपना फेवर में कर लेगा। चाइना गया पैसा दिया किसको, शर्त ये है यहूदियों ने कहा कि भाई मुसलमानों में कुछ करोगे, कुछ नहीं करेगा ये लोग, खाली यूनिटी बनाएगा, हल्ला कर देगा एक दो बार यहाँ पे। तो कहा कि भाई यहूदियों ने कहा कि हम पैसा देंगे ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन पैसे से कमजोर हो गया था। तो ब्रिटेन ने कहा यहूदियों को कि तुम अगर हमको पैसा दोगे ना तो वादा करते हैं कि तुमको हम फिलिस्तीन में बसा देंगे, चाहे भले फिलिस्तीनियों को मारना पड़े, मार देंगे हम लोग। आज जब प्रथम विश्व युद्ध जीते सब ना, तो फ्रांस को कराया, फ्रांस यहाँ से तोरा नहीं देंगे, रूस को कराया तुम मत लो यहाँ पे। यहूदियों से कहा कि तुम जाओ, क्या करो, निपटो। तो कह रहा कि हम कैसे जाएंगे, मारेगा सब तब हमको। तो कहा टेंशन मत न लो, कहां जी मारेगा सब यहाँ से। अरब वालों को कहा कि एक काम करो, तुमको दे देंगे फिलिस्तीन, तुम हमको पैसा देना। तो अरब वाला भी क्या दिया सब पैसा, और उसके बाद सब ये सब क्या किया सब जानते हैं। यहां से यहूदियों को कहा कि अब तुम लोग जाओ, लोग यहां से जाओ, यहां से पैदल भेज दिया सब, घोड़ा पे गाड़ी वगैरह पे लाद के, और हथियार दे दिया सर। कहा कि देखो हथियार चलाओगे तुम ही, हथियार हम देंगे, मारो तुम, हम सब इनकी कमजोरी जानते हैं, ये सब नहीं लड़ पाएगा सब, मारो। तो हथियार दिया ब्रिटेन और अमेरिका, सैनिक दिया ब्रिटेन अमेरिका, ट्रेनिंग दिया ब्रिटेन अमेरिका, मार के मारा, सब फिलिस्तीन वालों लोग को धज्जी उड़ा दिया। आधा एरिया फिलिस्तीन वालों को ढकेल दिया, भाई यहाँ से आधा हम लोग रहेंगे, यहाँ आधा पे हो गया इजराइल, आधा पे हो गया फिलिस्तीन। अब हम आपको हमेशा बताएं, अब हम बोलेंगे तो मुस्लिम लोग को थोड़ा सा अजीब लगता है। वर्ल्ड लेवल पे देखिएगा, इनको एक पंचायती वाला आदमी चाहिए होगा, तो ये लोग पंचायती करने कहाँ गए, अमेरिका के पास, और किसके पास, ब्रिटेन के पास। देखिए इजराइल गलत कर रहा है तो अपने मुस्कुरा रहे थे, इजराइल गलत कर रहा है, सारा हथियार तो हमरे दिया है, नहीं समझा। तो इजराइल को फोन किया सा, मार तो और दबा के और कब्जिया ले पूरा। इधर पंचायती पे आया है ये अरब वाला सब, मारा पूरा इजराइल धो दिया। आई पंचायती कर रहा, ठीक ठीक हम यूएनओ को बुलाते हैं, यूएनओ समझौता करेगा, यूएनओ समझौता करेगा। यूएनओ को समझौता किया, कहा कि एक काम करिए 51% फिलिस्तीन को दे दीजिए, 48% इजराइल को दे दीजिए, 1% जेरूसलम में यूएनओ अपना ऑफिस खोल देगा। ये बताओ इसमें इजराइल को क्या लॉस है, इजराइल को रहने के लिए अपना जगह मिल गया, 2000 साल पहले वहां आ गया, इसमें इसको दिक्कत हो गया। फिलिस्तीन वालों की एक सबसे बड़ी गलती हो गई कि वो अरब वालों पे भरोसा कर लिया। फिलिस्तीन वालों ने अरब वालों से कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे जमीन को कब्जा कर लिया गया। अरब वालों ने कहा कि लाहौल बला हमला करो, जंग होगी, फतेह होंगे हम लोग को कौन हरा सकता है। चल दिए लोग यहाँ पे, इन लोग को लग रहा था कि फरिश्ता आएंगे, लोग अपने आप को बिना तैयारी के लड़ लिए लोग यहाँ पे। अमेरिका को पता था इनके पास कितने लेवल का हथियार है, तो इन लोग के पास जो टैंक था वो 1 किलोमीटर मार कर सकता था, तो अमेरिका ने इनको टैंक दिया इजराइल वालों को जो 1.5 किलोमीटर मार कर सकता था। अब इजराइल का टैंक सामने खड़ा था और उधर से अरब वालों का टैंक मारता था तो 1.5 किलोमीटर अगवे गिर जाता था। इजराइल वाला कहता था ए चाचा रुका ला दाएं जाइए, मार के तबाह कर दिया। अमेरिका देखिए अंतर बस यही हो गया, इजराइल ने भरोसा किया भरोसेमंद के ऊपर, इजराइल ने भरोसा किया भरोसेमंद के ऊपर, ब्रिटेन और अमेरिका के ऊपर। और फिलिस्तीनियों से गलती हो गई, उन्होंने भरोसा कर दिया अरब वालों। तेल खत्म खेल खत्म। सीरिया में ना बशर अल असद वहां का प्रधानमंत्री नहीं था, सेना प्रमुख था, प्रधानमंत्री को मार के अपने कह दिया कल से हम पर यहाँ के सब कुछ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सेना प्रमुख सब हम। एनी प्रॉब्लम, किसी कोई दिक्कत है तो टैंक ले जाओ, मार दो धाए दे, ले जाकर टैंक से उड़ा दिए सब जना को। पूरे लोग एक्सेप्ट कर लिए कि भैया यही है यहाँ पे। और लेकिन ये रूस के फेवर में था, किसके फेवर में, शीत युद्ध की कहानी यही है कि जो जिसके फेवर में, जो रूस के फेवर में, अमेरिका उसको बर्बाद कर देगा, और जो अमेरिका के फेवर में था उसको कौन बर्बाद किया, रूस बर्बाद कर दिया। तो ये सीरिया किसके फेवर में चला गया, रूस के। अब अमेरिका ने क्या किया ना, यहाँ एक लंबे समय तक कोई एक ही व्यक्ति सत्ता पे रहेगा तो कंफर्म है कि वहां के कुछ लोग उब जाएंगे, वो किसी के फेवर में रहेगा तो किसी के फेवर में नहीं रहेगा यहाँ पे। इसी का फायदा उठाया अमेरिका। तो अमेरिका ने क्या किया, उन्हीं लोगों को जो सरकार के खिलाफ थे उन्हें और उकसाया, और सरकार कहाँ कहाँ कमियां की है, कहाँ कहाँ भेदभाव की है, अमेरिका के जासूसों ने इस सब चीज को निकाल लिया और उन लोगों को फैला दिया। और वहाँ का जो मेन लीडर था उसको कुछ पैसा वैसा दे के मिलाया, और फिर अमेरिका उनको हथियार दे दिया। अब वहाँ पैदा हो गया एगो विद्रोही गुट। कौन पैदा हो गया, विद्रोही गुट। अब विद्रोही गुट किसको मार रहा है, बशर अल असद, शॉर्टकट में असद बोलते हैं। तो विद्रोही गुट किसको मार रहा था, असद को। अब विद्रोही को कौन हथियार कौन दे रहा था, अमेरिका। तो यूएसए था, देखिए ध्यान से, यूएसए
विद्रोही को भी हथियार दे रहा था और डायरेक्ट असद को भी मार रहा था। अब पीछे से बैकअप हो गया रसिया का। किसका हो गया? रसिया का बैकअप हो गया। अब रसिया क्या कर रहा है? रसिया बैकअप दे रहा है किसको? असद को, और डायरेक्ट मार रहा है किसको? विद्रोही को। लेकिन अमेरिका और रसिया एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े तो विद्रोही सेना हो गई और एक असद की सेना हो गई, ये दोनों आपस में लड़ रही है। विद्रोही को हथियार कौन दे रहा है? अमेरिका। और असद की सेना पे भी हमला कर रहा है अमेरिका, और असद की सेना को हथियार दे रहा है रूस, और विद्रोही को मार रहा है रूस। तब तक यहाँ ISIS आतंकवादी भी घुस गए सर। कौन घुस गए सर? ISIS। कहा मार और चल रहा है क्या? कहा हाँ हाँ मार चल रहा है। कहा हम भी मारेंगे। उस सबको मारने लगा सब। वो विद्रोही को भी मार रहा है, असद की सेना को भी मार रहा है, रूस की सेना को भी मार रहा है, अमेरिका की सेना को मार रहा है। तो बदले में रूस की सेना भी मार रही है, विद्रोही भी मार रहा है, असद भी मार रहा है, अमेरिका ही मार रहा है। मार गर्दा उड़ा दिया सब पूरा यहां से वहां। कौन किसको मार रहा है पता ही नहीं चल रहा है। पूरा बर्बाद हो गया। 20 लाख से ज्यादा लोग मरे, 20 लाख से, केवल अमेरिका और रूस के चक्कर में। यहां पर अंग्रेजों का एक सिद्धांत है कि अगर आप राजा बनने के लिए लाखों लोगों को मार देते हैं तो अपराधी नहीं कहलाएंगे, लेकिन लाख लोगों को मार के राजा नहीं बन पाए तब अपराधी हैं। उनकी मेंटेलिटी देख रहे हैं, और हमारी मेंटेलिटी वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्मम। तो हम लोग की ये वाली जो चीजें हैं ये थोड़ा सा, उनके अंदर ये सब कुछ नहीं है यार, मर्सी वगैरह ये सब कुछ नहीं। जलियांवाला बाग में मार डाला सब लोग, किसी को पूछा नहीं। उनकी मेंटेलिटी गजब खतरनाक एकदम है वो लोग। हम लोग तो अभी नॉर्मल जी रहे हैं। उन अमेरिका को, ये यूरोप वालों की मेंटेलिटी को सबसे अच्छे से अगर किसी ने काउंटर किया तो चाइना ने। हर चीज उसका अपना है। गूगल को घुसने नहीं दिया अपने यहाँ, फेसबुक को घुसने नहीं दिया, क्योंकि ये गूगल फेसबुक उनका है, और वो अपने हिसाब से ना आपको, ना आप कितने भी दुश्मन रहेंगे ना उनको आपको अपना फेवर में कर लेगा। अमेरिका कोई अच्छा काम करेगा तो आपके फेसबुक पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, जितना खराब काम करेगा वो आपको दिखाई भी नहीं करेगा। अच्छा, आपको फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप का आदत लग जाएगा। अगर कोई अमेरिका ने गलती किया तो आप यहीं पे जाके अपलोड कीजिएगा, वहां से वो डिलीट मार देगा। तो चाइना ने कहा कि ना ना ना, हमारा डिपेंडेंट रह गया यहाँ पे, जो हम डिलीट मारना चाहेंगे वही हो गया। ये अमेरिका है, ये यहाँ पे है पनामा, ये छोटका देश है पनामा, और ये है दक्षिणी अमेरिका। कौन अमेरिका? दक्षिणी अमेरिका। पहले पानी वाली जहाजों को यहां से यहां आना होता था ऐसे घूम के, या अमेरिका को इधर से व्यापार करना होता तो इधर घूम के जाता था। पनामा अपने को काट दिया, एकदम कचकचा के काट दिया। जेसीबी लाया और खोद के बकोट के गहीर कर दिया, और उसमें से पानी वाली जहाज ले जाने लगा। कहा चलो यहाँ से। अब कोई पानी वाली जहाज इतना दूर काहे घूमेगी? इधर से निकल गई, इधर से निकल गई, पनामा नहर बन गया। कौन नहर बन गया? पनामा नहर। अब पनामा नहर से जो पानी वाली जहाजें जाती हैं ना, बड़ी बड़ी जहाजें जाती हैं। अब किसी एक जहाज पे मान के चलो 20,000 कंटेनर है, एक कंटेनर से 5,000 रुपया लेता है। 20 पचे 100 तो ऐसे हो गया ना ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब सारा जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो का मतलब करोड़, 7 जीरो का मतलब कितना करोड़? 10। तो एक जहाज गई 10 करोड़। ये आदमी 10 करोड़ कमा 10 साल लगा देगा कि 20 साल लगाएगा, कोई ठीक नहीं, वो कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। किसी का खेत है तो जिंदगी भर 10 करोड़ नहीं कमा पाए। एक जहाज हिल गया और 10 करोड़ ले लिया, और लाइन से 300 जहाज लगल है सब कि हम 10 करोड़ दे रहे हैं, 10 करोड़ दे रहे हैं। समझ गया? अब सोचिए 300 जहाज खड़ा है, एक जहाज दे रही है 10 करोड़, तो 10 से गुणा कर दे, 3,000 करोड़। एक दिन में 3,000, साल में 365, 365 में 3 का गुणा करो। अरे 3 5 15, 3 6 18 1 19, 3 3 के 9 1 10, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 10 करोड़ कहाँ से? 10 करोड़ कहाँ से? 3,000 करोड़ तो लेके आ रहा है एक दिन में। 3,000 करोड़ एक दिन में, भाई 3,000 थोड़े, 3,000 करोड़ है। समझ में गया? अब बताइए देख देख जरेगा कि नहीं? हाँ, तो एकदम से एकदम जर भून गए सबको। निकारागुआ और कोस्टारिका एकदम दिन भर जर के असर आपते थे सब। ये करा नहर भंस जाओ, एकदम दह जाओ नहर। अब इस बेचारा सब सोचता था सब इसे हम कमा ले। बच्चा हिनवा गया, पैसा दिया किसको? निकारागुआ को। कहा कि कोस्टारिका को कहा कि तुम बनाओ। कहा हम भी बनाएंगे नहर, हम वो वैसे सस्ता लेंगे। तो इनसे वो 5,000 मांगते तो हम 4,000 मांग, वो 10 करोड़ लेगा तो हम 9 करोड़ लेंगे, हम बनाएंगे। यहाँ चाइनवा गया और जब खोदना चालू किया तो कोस्टारिका खाली पहाड़ निकला। जेसीबी का दांते टूट जाए, जब जेसीबी ऐसे लगे दांते टूट जाए, चाइनवा गरिया दिया इसको। किसको? कोस्टारिका। भाग चोट्टा कहीं के, तू करमफोर है, पापी कहीं का, भाग यहाँ से। भाग गया कौन? चाइना। कहाँ से? कोस्टारिका। और निकारागुआ की जमीन नरम थी। क्या थी? नरम।
अब बिचवा में ना एगो झील है, निकारगुआ झील। तो चाइनवा कहा कि जितना दूर झील है उतना तो खोदने नहीं पड़ेगा, झील के ए पट्टी तनी सा खोद देते हैं और झील के ए पट्टी खोद देते हैं। तो निकारगुआ के दोनों साइड चाइनवा क्या कर दिया, खोद दिया। क्या कर दिया, खोद दिया, बड़का बड़का जेसीबी लगा के। और कहा निकारगुआ शर्त यह है कि जितना तुम कमाओगे आधा मेरा आधा तुम्हारा। अब बताओ निकारगुआ अगर 10 करोड़ ले रहा है तो 5 करोड़ चाइना का। चाइना ने जो नहर निर्माण में लगाया होगा वो एक बार लगा होगा कि बार बार लगेगा, और कमाएगा रोज, कमाएगा रोज। अगर 300 जहाज में से इधर 100 को जहाज चली गई तो 3000 की जगह 1000 करोड़। नहीं समझे, निकारगुआ की ओर मान के चलिए पनामा में 30 जहाज जा रही है, 300 जहाज जा रही है, 10 करोड़ के हिसाब से 3000 करोड़ कमा रहा है कौन, पनामा। 300 की जगह 100 को जहाज अगर इधर मूव की, कितना 100, क्योंकि 300 जहाज के लिए लंबी लाइन लग जाती है, धीरे धीरे पार होता है, लंबी लाइन लग जाए। 100 को पार की 10 करोड़ के हिसाब से 1000 करोड़ हो गया, 500 करोड़ प्रतिदिन। कितना दिन, प्रतिदिन कमा लेगा। समझ में गया, किसी को कोई दिक्कत? तो निकारगुआ किसका प्रतिद्वंदी नहर बना रहा है, पनामा का। किसका, किसकी मदद से, हाँ। कोस्टारिका बना पाया, कोस्टारिका नहीं बना पाया। क्यों? दांत टूट जा रहा था, पहाड़ है, दांत टूट जा रहा था, पहाड़ है, पहाड़ है मजबूत। अब नेपाल कहेगा कि हम नहर बनाएंगे, खोद सोच रहा तू, नहीं तू कितना काटेगा, पहाड़ छोटा मोटा थोड़ी होता है।